स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। प्रश्न आपका इस प्रकार से आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो आप आंसर की शुरुआत कहां से करेंगे? हेडिंग छोड़ देंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, इसको लिख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए क्या करते हैं, आंसर की शुरुआत कहां से करते हैं कि जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक निकाले थे उसमें जो चित्र बनाए थे वही चित्र बना लेते हैं। बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B लेते हैं जिनके बीच की दूरी अतियल dx है। ठीक है ना। और यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। इस पर जो बल लगेगा इस आवेश के कारण वो यह OA डायरेक्शन में लगेगा। चित्र का नाम लिख लेंगे आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या संक्षेप में उसी को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तीव्रता और विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? सीधे से चित्र बनाने के बाद क्या लिखते हैं? माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B स्थित हैं जिनके बीच की दूरी अतियल dx है। ठीक है ना। तथा बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है ना। तब प्लस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल F की दिशा OA दिशा की ओर होगी। या ये लिख सकते हैं कि यदि प्लस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F हो तब इसकी दिशा OA के अनुदिश होगी। किसके अनुदिश होगी? OA के अनुदिश। O से A की तरफ बाहर की ओर होगी। ठीक है ना। यहां लिखेंगे यदि, यानी जो बिंदु A का विभव है, आप लिख सकते हैं कि यहां पर बिंदु B का विभव, बिंदु B का विभव बिंदु B की तुलना में, बिंदु B का विभव बिंदु A की तुलना में, बिंदु A की तुलना में अधिक होगा। अपेक्षाकृत अधिक होगा। कैसा अधिक होगा? अपेक्षाकृत उसकी तुलना में अधिक होगा। तो यदि A का विभव V हो तो B का विभव यानी बिंदु B का विभव V प्लस dV होगा। V प्लस क्या होगा? dV होगा। तब परीक्षण आवेश इसके कारण, ठीक है ना, यहां ये लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है ना, F बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुणे तीव्रता। इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा यहाँ पे इस परीक्षण आवेश Q0 पर, तो F बराबर आवेश गुणे तीव्रता। अगर लिख सकते हैं सिंस E बराबर क्या होता है? F अपान Q0 होता है। F अपान Q0 विद्युत क्षेत्र तीव्रता, E बराबर होता है F अपान Q0। तो F बराबर क्या हो गया? Q0 गुणे E। तो F बराबर हो गया Q0 गुणे E हो गया, या F बराबर Q0E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब परीक्षण आवेश Q0 को कहां से? A से B तक कोष्टक में लीजिए कितनी दूरी? dx दूरी लाने में किया गया कार्य, ध्यान दीजिए, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये सूत्र होता है। तो बल कितना लग रहा है? F गुणे विस्थापन कितना है? -dx। क्योंकि
विस्थापन कहाँ हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो रहा है। बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और विस्थापन हम ए से बी एफ डायरेक्शन में ला रहे हैं, ये कैसा हो गया, निगेटिव साइन हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। यहाँ पर अगर आप चेंज करके लिख सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह यानी निगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह इस बात का सूचक है कि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, या बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं आप ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह यह बताता है कि बल व विस्थापन विपरीत है, ठीक है ना। अब हम कितना ला रहे हैं, यहाँ कार्य अल्प दूरी ला रहे हैं, तो कार्य अल्प हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी एफ की वैल्यू, क्यू जीरो ई और डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसको मिटा देते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा। आपको इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब ये आपके पास डी डब्ल्यू का मान निकल आया, अब नीचे लिखेंगे, अब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर डैश लगा के लिखेंगे, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो विभवांतर यानी बी का विभव और माइनस ए का विभव, तो वीबी माइनस वीए, ठीक है ना, अंतिम और माइनस प्रारंभिक बराबर हो गया, कार्य कितना था, अल्प दूरी लाए थे तो अल्पकार हो गया डी डब्ल्यू, और आवेश किस आवेश को, क्यू जीरो आवेश को, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। ये वीबी माइनस वीए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वीबी की वैल्यू है वी प्लस डीबी, आपको लिखाया कि इससे थोड़ा ज्यादा होगा बी का विभव, तो यदि इसका वीए था तो इसका वी प्लस डीबी हो जाए, इसका वी था, इसमें बिंदु ए का विभव वी था तो इसका क्या हो जाएगा, वी प्लस डीबी, तो वी प्लस डीबी और माइनस वीए की वैल्यू कितनी थी, वी, इक्वल टू हो गया डी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। यहां से यदि आप पुट करना चाहें तो डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो v प्लस dv माइनस v इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट किए देते हैं, माइनस क्यू जीरो ई डी एक्स अपॉन क्यू जीरो, बगल में आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से किसका मान रखेंगे, डी डब्ल्यू का मान रखने पर, ये किसमें मिला है, मान रखने पर, इस क्यू जीरो से ये क्यू जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस v से ये v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, dv बराबर हो गया ई डी एक्स माइनस, कितना हो गया, dv बराबर माइनस ई डी एक्स, और ये dv क्या है, इन दोनों विभवों के बीच का जो अंतर आया मतलब विभवांतर हो गया, ठीक है ना, तो माइनस ई डी एक्स, ठीक है। इससे यदि हम ई की वैल्यू पुट करना चाहें, मतलब ई की वैल्यू फाइंड करें, निकालें उसको ई की वैल्यू को, तो क्या मिलेगा हमको, देखिएगा यहां पर मिल जाएगा, इसके द्वारा हमको मिलेगा, या करके लिख सकते हैं आप, या सीधे से माइनस ई डी एक्स इक्वल टू डी वी, इनको इधर उधर लिखा जा सकता है, तो ई डी एक्स इसके द्वारा क्या मिल जाएगा, ई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी, ये निगेटिव साइन उधर लग गया, तो ई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, या ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स कहां चला गया, बटे में चला गया, तो ई इक्वल टू हो गया माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, यही अभियुक्त संबंध आप लिख सकते हैं, मतलब जो हमें निकालना था संबंध, जो हम हेडिंग छोड़े थे वही संबंध आ गया, तो आप ये लिख सकते हैं कि यही अभियुक्त संबंध है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, और या फिर ये लिख सकते हैं कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है, ठीक है ना। नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी आवेश के कारण भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लीजिए दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है किसका, विभव का, ये परिवर्तन की दर कहलाई, डी अपॉन डी एक्स को क्या कहेंगे, इसके परिवर्तन की दर कहेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा
कि दूरी के साथ dx क्या था, उसकी दूरी, और परिवर्तित कौन हो रहा है, विभव। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो गई, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर के, विभव परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ठीक है ना, ये रहा आपका अभिष्ट संबंध। अब इसके बाद देखिए, इस जो ये दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। तो उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम अलग से परिभाषित कर लेते हैं, डिफाइन करेंगे उसको। यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उससे आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है, वो ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप हेडिंग छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा आप अलग से हेडिंग छोड़िएगा, विभव प्रवणता। यदि क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध का है तो आपको इतना व्यंजक लगाना जितना मैंने आपको बताया। अब आप हेडिंग छोड़िएगा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना, परिभाषा तो आपको मैं बता ही दिया हूं। विभव प्रवणता या पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, परीक्षा में आपके खाली स्थान में पूछ लेता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक में, कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को खाली स्थान, यहाँ आपको ये आंसर जो लिखा है ये ना लिखते, सीधे कहते हैं यहाँ खाली स्थान कर देता है, डैश डैश कहते हैं। तब आप क्या लिखते हैं कि इसको विभव प्रवणता कहते हैं। या दूरी के साथ, यहाँ एकांक लंबाई के साथ भी लिख सकता है, एकांक लंबाई के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर dv अपान dx। विभव प्रवणता को किससे व्यक्त करते हैं, यानी dv अपान dx होता है। इस प्रकार मात्रक यदि आप निकालेंगे, इसका मात्रक सूत्र dv अपान dx से विभव प्रवणता बराबर लिख सकते हैं आप, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर dv अपान dx से बराबर क्या हो जाएगा, ये dv क्या है, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक FI पद्धति में लिख सकते हैं आप। FI पद्धति में CGF का आप खुद निकालेंगे, FI को मैं बता देता हूँ आप। FI पद्धति में विभव का मात्रक और अपान में क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक। तो ये क्या हो गया, विभव का मात्रक वोल्ट और बटे दूरी का मात्रक मीटर, ये बराबर हो गया वोल्ट प्रति मीटर। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आप लिख लेंगे, इसको आप कंप्लीट करिए। ये दोनों टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अनिवार्य रूप से लगभग पूछा जाता है। ठीक है ना, इनको आप नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और कोई डाउट हो इनमें तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। इससे अन्य स्टूडेंट के भी यदि डाउट होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।